हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ अनवांटेड हस्बैंड का पार्ट 5 है। प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था विंग वांग जी की कॉफ़ी लेकर उसके रूम में आता है। वांग जी की किसी बात से विंग हर्ट हो जाता है और वह रोने लगता है। वांग जी उसे अपने गले लगाकर उसे शांत करवाता है और उससे कहता है कि वह जाकर उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करे। विंग वैसा ही करता है और फिर वह रूम से बाहर चला जाता है। इधर वांग जी जब शावर ले रहा होता है तो वह अपने ख्यालों में उलझ जाता है। वह सोचता है कि उसने विंग के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। वह विंग को इस तरीके से शांत नहीं करा सकता। वह विंग को अपने गले नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो विंग के मन में एक उम्मीद जग जाएगी और जब वह उम्मीद टूटेगी तो विंग बहुत हर्ट होगा। अब आगे की स्टोरी लाइन अपने आप से कहता है, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मैं विंग को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता। विंग को ऐसे ट्रीट करना होगा जैसे कि उसका होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, ताकि जब उसको मुझे छोड़ना हो तो उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। यही सब बातें सोचते हुए वह अपनी शावर कंप्लीट करता है। वॉशरूम के बाहर आ जाता है। बेड पर अपना ड्रेस उसे पड़ा मिलता है। वह उसे उठा लेता है और कहता है, थैंक्स विंग, आज की मीटिंग के लिए यह परफेक्ट है। इसके बाद वह ड्रेसअप होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच जाता है। सर्वेंट उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। वह अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है और साइलेंटली अपनी शार्प निगाहें चारों तरफ घुमाता है। वह विंग को देखना चाहता है मगर विंग उसे कहीं नहीं दिखाई देता है। विंग को न पाकर उसके दिल में मायूसी सी छाने लगती है। वह अपने मन में सोचता है, इग्नोर करने के लिए उसका दिखना भी तो जरूरी है ना। अगर वह मुझे दिखेगा ही नहीं तो मैं उसे इग्नोर कैसे करूँगा। फिर खुद ही पर सरप्राइज होते हुए कहता है, मैं क्यों उसे देखने की बात सोच रहा हूँ। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे यह सब नहीं सोचना है। वह यह सोचकर उठता है और अपनी मॉम को ग्रीट करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाने से पहले वह अपने रैबिट्स के पास एक बार जरूर मिलने जाता है। यही उसकी डेली रूटीन में शामिल होता है। अपनी इसी रूटीन को फॉलो करते हुए वह अपने गार्डन एरिया में रैबिट्स हाउस के पास चला जाता है, मगर वहाँ वह विंग को देखता है। विंग की गोद में उसके रैबिट्स उछल रहे थे और वह बड़े आराम से उन्हें खिला रहा था। तभी एक रैबिट भागता हुआ वांग जी के पैरों के बीच चक्कर लगाने लगा और विंग के गोद में बैठे रैबिट्स भी उछल कर वांग जी के पैरों के पास आ जाते हैं। वांग जी झुककर उन्हें सहलाने लगता है। विंग भी जब यह देखता है कि उसके रैबिट कहीं पर भाग रहे हैं तो वह भी उसी डायरेक्शन में देखने लगता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, यह देखकर कि वांग जी बड़े ही प्यार से उन्हें पैम्पर कर रहा था। उसे अपने और वांग जी का वह मोमेंट याद आ जाता है जब वांग जी के रूप में था और वांग जी उसे पैम्पर कर रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर जाती है। वांग जी की नज़र जब उसके चेहरे पर पड़ती है तो वह भी विंग की इन स्माइल को नोटिस कर लेता है। उसे तो यह अच्छा लग रहा था, मगर अपने फेस पर वह यह शो नहीं करता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इनका अच्छे से ध्यान रखना। उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर विंग एक पल के लिए अपनी सांसों को लेना भूल जाता है। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यह उसी पर्सन की वॉइस है जो मॉर्निंग में इतनी केयरिंग साउंड कर रही थी। वह चुप था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांग जी भी उसके कन्फ्यूजन को समझ रहा था, मगर आगे कुछ बोले बिना वह गेट की तरफ चला जाता है। विंग कुछ देर के लिए वहीं स्टर्न खड़ा रहता है, फिर वापस आकर अपने काम में लग जाता है। अब शाम हो जाती है। वांग जी रात में आता है और डिनर करता है। जब वह डिनर कर रहा होता है तो उसकी नजरें फिर मैंसन के चारों ओर दौड़ती हैं, मगर विंग उसे कहीं नहीं दिखता है। वह अपने रूम में चला जाता है, मगर उसे नींद नहीं आती है। वह एक बार फिर विंग को देखना चाहता है, इसलिए वह नीचे आने की सोचता है और 9 o'clock का वेट करता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब मैंसन के सर्वेंट
अपना डिनर कर रहे होते हैं। वह किचन में जाता है। वह देखता है कि सभी सर्वेंट अपना डिनर कर रहे हैं, मगर वहाँ उसे विंग नहीं दिख रहा था। उसे देखकर किचन के सभी सर्वेंट खड़े हो जाते हैं। हेड सर्वेंट उनसे पूछते हैं, यंग मास्टर, आपको कुछ चाहिए? वांग जी ने कहा, मुझे कॉफ़ी पीनी थी, वैसे ही जैसी मॉर्निंग में मुझे मिली थी। आप मुझे भिजवा दीजिए, मैं हॉल में ही बैठा हूँ। मगर पहले आप सभी अपना डिनर कर लीजिए। और वह हॉल में बैठ जाता है। वह विंग को सोने से पहले देखना चाहता था। वह देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। उसे पता था कि मॉम आज मेंशन में ही थी, तो उनका सारा फ्रस्ट्रेशन विंग पर ही निकला होगा। मगर विंग उसे दिख नहीं रहा था, तो वह वरीड हो गया था। वह किसी से पूछ ही नहीं सकता था विंग के बारे में। तभी उसे याद आया कि जो कॉफ़ी मॉर्निंग में उसे मिली थी वह विंग ने ही बनाई होगी। वांग जी को मिल्क शेक और कॉफ़ी सर्व करने वाला सर्वेंट छुट्टी पर था, इसलिए विंग को ही कॉफ़ी बनाने के लिए कहा गया था। तभी वह देखता है कि एक सर्वेंट दौड़ता हुआ मेंशन के बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद वह विंग के साथ वापस आ रहा था। वांग जी विंग को देखकर उसे इग्नोर करता है और अपने कॉल में लग जाता है। उसने जियांग चैंग को कॉल किया था। वह जियांग चैंग से बातें करता है। उसने जानबूझकर जियांग चैंग का नाम लाउड वॉइस में लिया था, जिसे विंग ने क्लियरली सुना था, मगर उसके कदम नहीं रुकते हैं। वह किचन में चला जाता है। वांग जी ने नोटिस किया और अपने मन में कहा, दैट्स गुड कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं जियांग चैंग से बातें कर रहा हूँ। थोड़ी ही देर बाद विंग कॉफ़ी एक दूसरे सर्वेंट को पकड़ा देता है और वह सर्वेंट वांग जी को कॉफ़ी दे देता है। वांग जी को देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर उसने खुद पर कंट्रोल किया और कॉफ़ी पीने लगा। यह कॉफ़ी उसके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग थी। तभी सभी सर्वेंट्स अपने क्वार्टर के लिए जाने लगते हैं और वांग जी की नज़र जब उस तरफ जाती है तो वह देखता है कि विंग भी उन्हीं के बीच में जा रहा था। वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और खुद ही से पूछता है कि क्यों? उसे जाते देख मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? मैं उसे रोकना चाहता हूँ, मगर क्यों? तभी उसे याद आया, जब सारे सर्वेंट अपना डिनर कर रहे थे तो विंग उनमें नहीं था। क्या उसने अपना डिनर नहीं किया है? क्या उसने अपना डिनर नहीं किया है? यह सोचते ही वह परेशान होने लगा। अभी उसकी नज़र हेड सर्वेंट पर पड़ती है, जो सबसे लास्ट में जा रहे थे। वांग जी उन्हें रोक कर पूछ ही लेता है, विंग ने डिनर क्यों नहीं किया? इस पर हेड सर्वेंट कहते हैं कि उन्होंने अपना डिनर अपने रूम में किया है। वांग जी पूछता है, मगर क्यों? लैंड मेंशन का रूल है कि सभी सर्वेंट एक साथ अपना डिनर मेंशन में ही करें। क्या आप इसे भूल गए थे? आपने उसे रूम में डिनर करने क्यों दिया? इस पर हेड सर्वेंट कहते हैं कि सॉरी यंग मास्टर, मगर ये ऑर्डर आपकी मॉम का है। वांग जी के मन में जो डर था वह बढ़ने लगा। उसने सोचा कि क्या मॉम ने किसी बात के लिए विंग को पनिश किया है। यही सोचकर उसने फिर पूछा, मगर ऐसा क्यों? इस पर हेड सर्वेंट ने कहा, उन्होंने कहा है कि उन्हें क्लीनिंग के समय ही मेंशन में आना होगा, बाकी वह पूरे दिन अपने क्वार्टर में ही रहेंगे। क्वार्टर में ही वहीं डिनर ब्रेकफास्ट लंच सब करेंगे। बस जब ज़रूरत होगा तभी उन्हें बुलाया जाएगा। वांग जी चुप हो गया। उसे यह सुनने पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह इसे शो नहीं कर रहा था। वह समझ गया था कि मॉम ने सिर्फ यह इसलिए किया है कि वह वांग जी को विंग से दूर रखना चाहती हैं। वह नहीं चाहती हैं कि विंग और वांग जी के बीच किसी भी रिश्ते की कोई गुंजाइश रहे, और यह सही भी है। मगर क्या किसी इनोसेंट पर्सन को उस बात की सज़ा देना जस्टिस होगा जिसमें उसकी कोई गलती ही ना हो? मॉम चाहती तो मुझे खुद इस मेंशन में न आने के लिए कह देती, क्या कहती कि तुम विंग के सामने मत जाना। मगर ये सारी बातें वे मुझसे नहीं कहेंगी, कारण मैं उनका सन हूँ, और विंग तो जैसे उसकी कोई लाइफ ही नहीं है। जब जिसका मन कर रहा है उसे अपने तरीके से नचा रहा है। मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना। मेरा मन उसे बुलाने के लिए कहता है तो बुला लेता हूँ, और नहीं मिलने का करे तो जाने देता हूँ। ओह गॉड, मैं ये क्या करूँ? मुझे ये बातें समझ में ही नहीं आ रही हैं। मैं उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ?
जैसे कि मैं सचमुच उसका हस्बैंड हूँ। तभी वांग जी अचानक से अपनी जगह खड़ा हुआ और खुद से ही क्वेश्चन किया, क्या क्या मैं हूँ? हाँ, मैं हूँ। मैं उसका हस्बैंड ही हूँ और इसीलिए ही शायद यह फीलिंग आ रही है और मैं उसे लेकर इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अपने आप को कैसे शांत करूँ? यह सारी बातें बड़बड़ा कर वह अपने रूम में जाने लगता है। हेड सर्वेंट उसे ऐसा करते देख आश्चर्य में खड़े रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका यंग मास्टर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वांग जी अपने रूम में आता है और फिर सोने की कोशिश करने लगता है। काफ़ी देर तक वो अपने बेड पर रोल करता है। फाइनली काफ़ी देर बाद उसे नींद आ ही जाती है। उधर विंग अपने पूरे दिन के बारे में सोचता है। वह कहता है कितना अजीब सा दिन था ना आज मेरा। आज मुझे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड को मेरी बहुत परवाह है। वह भले ही मुझे प्यार ना करते हों, मुझे हस्बैंड ना मानते हों, मगर थोड़ा सा ही सही मैं उनकी लाइफ में एग्जिस्ट तो करता हूँ। मगर यह मेरा भ्रम तब टूट गया जब मैं उन्हें कॉफ़ी देकर बाकी सबके साथ मेंशन के बाहर आ रहा था तो उनकी तरफ देखा था कि शायद एक बार वह मेरी तरफ जरूर देखेंगे, मगर वह नहीं देख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो शायद उनके लिए कहीं हूँ ही नहीं। यह कहकर वह सिसकने लगता है और रोते रोते सो जाता है। मॉर्निंग में विंग मेंशन के क्लीनिंग करने के बाद गार्डनिंग के लिए जाने ही वाला था, तभी उसे लान वांगजी भी जॉगिंग से आ रहा होता दिखता है। उसके हाथों में रैबिट्स फूड था। वह अपनी गर्दन झुकाए वांगजी की साइड से निकल जाता है। वांगजी थोड़ा सैड फील करता है और उसे विंग पर गुस्सा भी आ रहा था। वह सोच रहा था कि यह तो मुझे ही इग्नोर कर रहा है, इसने मुझे समझ ही क्या रखा है। मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाए जहां मन करे वहां। इतना सोचकर वह हॉल में आ गया। उसे उसका प्रोटीन शेक वहीं रखा मिला जहां वह हमेशा रहता है। उसने उसे गुस्से में उठाकर पी लिया और टेस्ट से उसे पता चला कि ये विंग ने बनाया है। पीने के बाद गुस्से में वह अपने कमरे में चला गया, मगर उसका कमरा क्लीन नहीं किया गया था। उसे लगा कि विंग ने जानबूझकर उसे इग्नोर करने के लिए उसके रूम की सफाई नहीं की है। तो वह अपने मन में बड़बड़ाया और कहा, मुझे इग्नोर करने की पनिशमेंट तो उसे जरूर मिलेगी। वह हॉल में आया और एक सर्वेंट को ऑर्डर दिया विंग को बुलाने के लिए। तभी मैडम लैन भी वहां आ जाती हैं और वांगी से पूछती हैं, क्या हुआ सन? वांग जी कहता है, कुछ खास नहीं मॉम, किसी को पनिश करना है। वो पूछती हैं, कौन कौन है वो वांग जी? वांग जी कहता है, विंग। मैडम लैन खुश हो जाती हैं और अपने मन में कहती हैं, चलो अच्छी बात है, मास्टर और सर्वेंट के बीच का रिलेशन ऐसे ही ठीक लगता है। और यह कहकर वह चली जाती हैं। अब विंग आ जाता है। वांग जी विंग से पूछता है, तुमने आज कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? विंग ने कहा, नहीं, मैंने तो सारा काम कर लिया है। ओह, वांग जी कहता है और हेड सर्वेंट को बुलाता है और उनसे कहता है कि आज पूरे दिन का डे ऑफ है। इस मेंशन में रात तक कोई भी सर्वेंट नहीं रहेंगे। लंच डिनर सब कुछ विंग बनाएगा, विंग ही करेगा। जब तक विंग को ये नहीं याद आता कि आज उसने ऐसा क्या किया है जो उसे नहीं करना चाहिए। इस पर हेड सर्वेंट कहते हैं, मगर यंग मास्टर, ये तो बहुत ज़्यादा है एक पर्सन के लिए। वह अकेले कैसे कर पाएगा? वांग जी ने कहा, यह सब कर लेगा। और विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों विंग, कर लोगे ना? विंग ने सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं कर लूँगा। वांग जी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, देखो ना इसका एटीट्यूड, इसे पता है कि मैं इसे कितना ज़्यादा काम दे रहा हूँ, मगर इसने हाँ बोल दिया। उसके बाद वह गुस्से से कहता है, गुड, और चला जाता है। पूरे दिन विंग काम करता रहता है। रात का डिनर बनाता है, उसे टेबल पर लगा देता है। मैडम लैन, लार्म, वांग जी सब डिनर करने लगते हैं। मैडम लैन और वांग जी को खाना बहुत पसंद आता है। मैडम लैन ने पूछा, आज का खाना तो बहुत टेस्टी है, किसने बनाया है? इस पर हेड सर्वेंट ने कहा, न्यू सर्वेंट ने बनाया है। मैडम लैन खाते खाते रुक जाती हैं और कहती हैं, विंग,
हेड सर्वेंट ने कहा हाँ, और उसके बाद फिर वह कहती किचन का काम तो मैंने उसे नहीं दिया था ना, उसने डिनर कैसे बना दिया। वांग जी अभी तक अपना डिनर एंजॉय कर रहा था, मगर जब मैडम लैन और हेड सर्वेंट की कन्वर्सेशन की आवाज़ उसके कानों में आई तो उसे याद आया, उसने विंग को तो यही पनिशमेंट दिया है ना। उसने मैडम लैन से कहा उसी ने विंग को सारे काम करने का पनिशमेंट दिया है और सारे कामों में डिनर भी आता है। वांग जी हेड सर्वेंट से पूछता है विंग कहाँ है। हेड सर्वेंट रिप्लाई करता है डिनर प्रिपेयर कर लेने के बाद मैंने ही उसे थोड़ा आराम करने के लिए भेज दिया है, वह सारा काम कर चुका था, वह नहीं जा रहा था मगर मैंने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया है। इस पर मैडम लैन कहती हैं ठीक ही है, अब कोई काम भी तो नहीं है, उसे यहाँ रुकने की ज़रूरत भी नहीं। यह कहकर मैडम लैन अपना फूड फिनिश करने में लग जाती हैं, मगर वांग जी को यह अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने मन में सोचा कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, उसे इस तरीके की पनिशमेंट देकर बहुत थक गया होगा, उसे ऐसा कुछ नहीं करने देना चाहिए था। उसका मन खाने में लग ही नहीं रहा था, वह आधे में ही अपना डिनर छोड़कर जाने लगता है। मैडम लैन उसे रोकती हैं मगर उसने कहा उसका पेट भर गया है। यह कहकर वह चला जाता है। वह सीधे उस रूम में जाता है जहाँ सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर को रखा जाता है। वह सारे कैमरे के एंगल को चेक करता है। उसे विंग दिखाई देता है कि कैसे वह पूरे दिन बिना रुके 10 लोगों के वर्क को अकेला कर रहा था और लास्ट में जब वह डिनर बनाकर अपने क्वार्टर जा रहा था तब वह लान वांग जी की रूम की तरफ देख रहा था, मानो वह कह रहा था कि मैंने सब कर लिया और चला गया। वांग जी ने उस मॉनिटर पर अपने हाथों को फिराया और कहा सारे विंग और अपने कमरे में चला गया। और विंग जो थका था वह अपने कमरे में जाते ही सो गया। उसने अपना डिनर भी नहीं किया। दूसरे दिन विंग फिर जल्दी उठ जाता है। वह अपने काम के लिए मेंशन में आता है और इधर वांग जी भी अपनी डेली रूटीन फॉलो करने के लिए निकल जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं मगर एक दूसरे को अवॉइड ही करते रहते हैं। मैडम लैन यह सब देखकर खुश थी मगर इसी बीच एक बात और भी हो रही थी। वह जब भी विंग को देखती अगली होने के ताने मारने लगती, साथ ही साथ वहाँ के सर्वेंट्स भी विंग का मजाक बनाते रहते। वह अपना काम भी विंग को दे देते और हेड सर्वेंट भी विंग की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वांग जी उसे पसंद नहीं करता है, तो वह एक अनवांटेड पर्सन ही बन गया था उस मेंशन का। मगर विंग सब कुछ सुनता रहता और अपना काम करता रहता। उसे लग रहा था कि उसने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे वांग जी उससे कभी बात ही नहीं करेगा। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। वह वांग जी को रात के समय ही देख पाता था जब वांग जी अपनी कार से उतरकर मेंशन में जाता था। ते एक रात वांग जी कार से बाहर निकलता है मगर 2 गार्ड उसे सहारा दे रहे थे। मेंशन में वांग जी उसके सहारे जा रहा था। विंग को लगा शायद वांग जी ने ड्रिंक कर ली थी और इसीलिए ये गार्ड उसे लेकर आ रहे थे। वांग जी को वे गार्ड उसे उसके कमरे में छोड़कर वापस आ गए थे। विंग का मन कर रहा था कि वो एक बार वांग जी को देखने के लिए जाए मगर वह नहीं जा सकता था। एक तो रात का समय, दूसरा वह अलाउ नहीं था अंदर जाने के लिए और मॉर्निंग का समय होता है। मेंशन में सब अपने काम में लग जाते हैं। विंग भी अपने काम में लग जाता है। बीच बीच में वह मेंशन के एंट्रेंस की तरफ देखता है। उसकी आंखें वांग जी को ढूंढ रही थी मगर सारी क्लीनिंग कर लेने के बाद भी उसे वांग जी कहीं नजर नहीं आया। किचन में वह प्रोटीन शेक बनाने के लिए गया मगर हेड सर्वेंट ने उसे रोक दिया। वह हेड सर्वेंट से पूछना चाहता था मगर उसे पता चला कि वह सर्वेंट आ गया है जो वांग जी का पर्सनल कुक था, इसलिए अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। दोपहर हो जाती है। मेंशन खाली हो गया था। केवल वांग जी का स्पेशल कुक और हेड सर्वेंट ही मेंशन में थे और मैडम लैन 4 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। विंग अपना लंच लेने के लिए मेंशन में आता है तो देखता है कि वांग जी का जो कुक था वह वांग जी के रूप में
उसका लंच लेकर जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही विंग को वांग जी के रूम में से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। हेड सर्वेंट दौड़कर रूम में जाता है। विंग भी जाना चाहता था मगर वह नहीं जा पाता है, वह वहीं रुक जाता है। हेड सर्वेंट जब रूम में जाता है तो वह देखता है कि वांग जी ने पूरी ट्रे गिरा दी थी। वह उस कुक पर चिल्ला रहा था। वांग जी ने हेड सर्वेंट्स की तरफ देखा और उससे कहा, क्या इसे कॉफ़ी बनानी भूल गई है? इसे मेरी आंखों के सामने से अभी हटा के ले जाइए, नहीं तो मैं। वांग जी का इतना ही कहना था कि हेड सर्वेंट ने कहा, मैं अभी जाता हूँ और दोबारा आपकी कॉफ़ी भेजता हूँ। वह खींचते हुए उसे अपने साथ ले जा रहा था। वह सर्वेंट कांप रहा था। वांग जी का ऐसा बिहेवियर उसने पहली बार जो देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। जब वे नीचे आ रहे थे तो विंग वहीं खड़ा था। उसने हेड सर्वेंट से पूछा, क्या हुआ इन्हें? हेड सर्वेंट ने कहा, तुम यंग मास्टर के कमरे में जाओ और फ्लोर साफ कर देना, तुरंत जाओ, नहीं तो यंग मास्टर हम सबको पनिश करेंगे और पता है ना उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग ओके कहता है और वांग जी के कमरे में चला गया। वह कमरे में जाकर देखता है कि फर्श पर लंच गिरा हुआ था और साथ में कांच के टुकड़े भी। उसे समझ में आ गया था कि जरूर किसी ने खाने को फेंक दिया है, पर किसने? जब यह सवाल उसके मन में आया तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है और उसे दो खूबसूरत आंखें घूरती हुई दिखाई पड़ने लगती हैं। विंग ने अपने मन में कहा, मिस्टर लैन कमरे में है। तभी उनकी नज़र वांग जी के पैरों पर जाती है। वहाँ पर एक पैर पर पट्टियाँ लगी हुई थी। तभी विंग के मन में रात का नज़ारा कौंध गया। उसने सोचा, ओह, तो रात में मिस्टर लैन को गार्ड इसलिए ला रहे थे कि क्योंकि वो इंजर्ड थे। तभी वांग जी की तेज गुस्से वाली आवाज़ आई, क्या तुम्हें मुझे इस तरीके से घूरने में मज़ा आ रहा है? विंग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं आ रहा है। और फिर वह फर्श को क्लीन करने लगा। जब वह क्लीन कर रहा था तो हेड सर्वेंट खुद कॉफ़ी लेकर आ गए थे और उन्हें दे दिया और विंग से पूछा, तुमने क्लीन कर लिया तो अब जाओ। वांग जी ने हेड सर्वेंट्स को घूरते हुए कहा, वह आज कहीं नहीं जाएगा, मुझे बेड से उठाने में मदद कौन करेगा? जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता वह मेरे रूम में ही रहेगा। हेड सर्वेंट ने कहा, मगर मास्टर वो एक। वांग जी ने कहा, आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है। वांग जी की यह बात जब विंग के कानों में जाती है तो वह चौंक जाता है और जो प्लेट वह उठा रहा था उसका टुकड़ा उसके हाथों में लग जाता है। उससे ब्लड निकलने लगता है। वांग जी तेज आवाज में पूछा, क्या तुमने लंच किया है? विंग ने कहा, नहीं, अभी करने ही वाला हूँ। वांग जी ने हेड सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, जाइए और मेरे और विंग का लंच लेकर मेरे कमरे में भिजवा दीजिए, हम दोनों साथ ही लंच करेंगे। तभी विंग हड़बड़ा कर उठ गया और बाहर जाने लगा। वांग जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, इसे फेंकने जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, जाओ और इसे फेंक कर जल्दी से आना, बिल्कुल भी देरी मत करना। जब वो कमरे से चला गया तो हेड सर्वेंट ने कहा, यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? वो एक ओमेगा है और आपका सर्वेंट भी। अगर वो आपके रूम में ही रहने लगेगा तो मैडम लैन नाराज हो जाएंगी और बाकी के सर्वेंट यह समझेंगे कि उसने आपको सेड्यूस किया है, जिससे ज़्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। वांग जी ने कहा, ओह रियली, सच में? तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि क्या मुझे ये बात आपको बताने की ज़रूरत है कि वो मेरा क्या लगता है और मेरे रूम में वह रह सकता है या नहीं? और एक बात, वो मुझे सीड्यूस करे या ना करे, मुझ पर उसका पूरा राइट है। वो मेरा हस्बैंड है, याद है ना आपको? उसके साथ भले ही मैं मेरी फैमिली कैसा भी बिहेव करें, मगर रियलिटी यही है कि वो मेरा हस्बैंड है। भले ही 6 मंथ बाद हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, मगर उसके पहले वो मेरा हस्बैंड है। ये सबको याद रखना चाहिए। आपको क्या लगता है अदर सर्वेंट उसके साथ जो बिहेव करते हैं मुझे नहीं पता है?
मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप स्टाफ मेंबर को यह बात अच्छे से बता दें कि वो मेरा क्या है और उन्हें उसके उतनी ही रिस्पेक्ट करनी होगी जितनी कि आगे वांग जी चुप हो जाता है क्योंकि विंग रूम में आ गया था। वांग जी ने आगे कहा, अब आप जाके हमारा लंच भिजवा दीजिएगा। हेड सर्वेंट ओके कहते हैं और चले जाते हैं। विंग डोर पर ही खड़ा रहता है। उसे देखकर वांग जी कहता है, विंग वहीं खड़े रहना है, डोर क्लोज कर मेरे पास आओ, मुझे वॉशरूम ले चलो। विंग आंखें बड़ी बड़ी कर वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता है, तुम्हारे घूरने से मैं वॉशरूम नहीं जा पाऊंगा, मुझे अपना सहारा देकर ले चलो। विंग वांग जी के पास आ जाता है और उसका हाथ अपने कंधों पर रखकर उसे वॉशरूम के अंदर ले जाता है और वहीं खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग मैं अल्फा हूँ मगर मुझे भी शर्म आती है। उसका इतना ही कहना था कि विंग जब यह बात सुनता है वॉशरूम के बाहर तेज कदमों से भाग जाता है। ये देख वांग जी हंसने लगता है और विंग वॉशरूम के बाहर खड़ा होकर अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वह अपने मन में कहता है, मिस्टर लैन ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी उसे दरवाजे पर नॉक साउंड सुनाई देती है। सर्वेंट उनका लंच लेकर आ गया था। वह लंच खुद ही टेबल पर रख देता है और विंग की तरफ देखे बिना उसे वो करके चला जाता है। विंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी वांग जी विंग को आवाज़ देता है और कहता है, अब आप ही जाओ। विंग जाता है और वांग जी को फिर से वॉशरूम से बाहर ले आता है। वह वांग जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। वह वांग जी की खुशबू को फील करने में लगा था। उसे वह बहुत अच्छी लग रही थी। वह वांग जी को काउच पर बैठा देता है और वांग जी की प्लेट उसे दे देता है। वांग जी कहता है, तुम्हारी कहाँ है? विंग उसे दिखा देता है। वांग जी कहता है, तुम भी खाना शुरू करो। विंग अपनी प्लेट लेता है और फिर फर्श पर बैठ जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो वह गुस्से से बोल पड़ता है, विंग मेरे पास मेरी बगल में बैठो। विंग को समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी प्लेट लेकर वांग जी की बगल में बैठ गया। वांग जी ने अपनी प्लेट टेबल पर रख दी और विंग की तरफ मुड़ा। उसकी प्लेट अपने हाथों में ले ली और कहा, विंग क्या तुम मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते? तुम्हें मेरा सर्वेंट ही क्यों बनना है? माना कि हम नाम के हस्बैंड हैं, मगर एक अच्छी फ्रेंडशिप तो रख ही सकते हैं ना, जिसमें हम दोनों इक्वल हों और हमारे बीच का रिलेशन इतना अच्छा बना रहे कि जब हम अलग हों तो हमारे चेहरे पर मुस्कान ही रहे, कोई कड़वाहट नहीं। प्लीज़ विंग क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? मैं हमारे रिश्ते को एक दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहता। तुमने मेरी उस वक्त हेल्प की जब मेरी फैमिली की रेपुटेशन दांव पर लगी थी। तुम इतना बड़ा सेक्रीफाइस मेरे लिए कर सकते हो तो क्या इसलान वांग जी को अपना फ्रेंड नहीं बना सकते? अचानक विंग सिसकने लगता है और वांग जी जैसे ही उसे शांत कराने के लिए उसका प्लेट नीचे रख कर उसे छूने ही वाला था, विंग अचानक से वांग जी के गले में लग जाता है और तेज से सिसकने लगता है। वांग जी कुछ नहीं कहता है, बस उसे अपने गले से लगा कर रखता है, उसकी बैक को रब करता है। थोड़ी देर बाद जब विंग शांत हो जाता है तो वह अपनी सिसकती आवाज़ में कहता है, आप अभी मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो ना, फिर कुछ टाइम बाद मुझे इग्नोर कर दोगे जैसे मैं तो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, तो फिर आप इतनी इम्पोर्टेंट मुझे क्यों दे रहे हो? मैं जानता हूँ मैं आप लोगों के जैसा नहीं हूँ, पर मैं खुश हूँ ना, मैं जी रहा हूँ। मेरे पास कोई नहीं है अपना, काम करता हूँ, खाता पीता हूँ, सो जाता हूँ, फिर दूसरे दिन वही करता हूँ। यही मेरी लाइफ है। मैं किसी से कुछ नहीं कह पाता और मेरे पास कोई सुनने और कहने वाला भी नहीं है। अनाथ हूँ, पूरी लाइफ ऐसे ही जिया है और तो और ऊपर से अगली भी। मुझे पता है आपको मुझ पर तरस आता है। आप बहुत काइंड हार्टेड हो। आपने मुझे कभी बुली नहीं किया, कभी मिसबिहेव नहीं किया
और अगली होने पर ताने तो कभी नहीं दिए, मगर आप मुझे अपना फ्रेंड भी नहीं मान सकते हैं, मुझे पता है। प्लीज़ ऐसी कोई भी उम्मीद मुझे मत दीजिए ना, मेरे पास कोई नहीं है। कहीं सच में मेरे दिल ने आपको अपना मान लिया तो फिर मुझे ही तकलीफ़ होगी ना। मैं ये नहीं चाहता हूँ। आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, मुझे अच्छे से पता है, मगर इसके लिए आपको खुद से गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं थे वहाँ उस वक्त, मैं था, मुझे पता था मेरी मैरिज आपसे हो रही है, मगर आपको नहीं पता था ना, तो आप गिल्टी नहीं हुए, ये याद रखिएगा। गिल्टी तो मुझे होना चाहिए, पर मेरे पास भी उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, तो इन बातों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए। फिर क्यों इसे आगे बढ़ाना। 1 मंथ निकल गए हैं ना, बचे 5 मंथ, वो भी निकल जाएंगे। आप मुझे लेकर परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। हमारे बीच के रिलेशन में कोई नाम हो यह ज़रूरी तो नहीं ना। इन सब बातों को सुनने के बाद वांग जी विंग की फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, तो फिर ठीक है, हमारे बीच का रिलेशन बिना किसी नाम का ही होगा। फिर दोस्त मुझे मत देना। इन बचे 5 मंथ में तुम वैसे ही रहोगे जैसे मैं कहूँगा, अगर तुम ये चाहते हो कि मुझे कोई गिल्टी फील ना हो। क्यों, अग्री हो ना विंग? विंग वांग जी की आंखों में देखता है और कहता है, हाँ, मैं वैसे ही रहूँगा जैसे आप कहेंगे और जैसे आप चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही एंड होता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। ओके, थैंक यू।